देश में जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इसी दौरान 3 राज्यों में हिंदी पट्टी को लेकर जो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है, इसको लेकर कांग्रेस ने अब ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईवीएम मशीन में निष्पक्षता को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं विपक्ष अब ईवीएम को लेकर धरना करने पर तुला हुआ है। जहां पर चुनाव आयोग से मिलने की पूरी कोशिशें की जा रही है, वहीं ईवीएम को लेकर बैलेट पेपर की चुनाव कराए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार जोर भी डाल रही है। दरअसल ईवीएम में कई घपले होते हैं, ईवीएम को असंवैधानिक भी बताया गया है। वहीं सीडब्ल्यूसी के प्रमुख डॉक्टर उदित ने कहा है कि ईवीएम के माध्यम से जो फैसला लिया जा रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। ईवीएम को हटाने की मांग हमारे देश में भले ही अब आई हो, लेकिन जर्मनी जैसे देश में ये मांग 2009 में ही उठी थी। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2009 को अपना फैसला सुनाते हुए ईवीएम को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। दरअसल जर्मनी में भी इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई थी। आगे उन्होंने कहा है कि ईवीएम जैसी मशीन का क्या फायदा जब वोटर को वोट डालते वक्त नजर ही नहीं आ रहा कि उसका वोट किसको जा रहा है, ना ही गणना के वक्त ये पारदर्शिता है। उस साल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बैलेट पेपर से वोटिंग कराई गई थी, और अब हम भी यही चाहते हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि चुनाव में निष्पक्षता होना बहुत ज़रूरी है और वोटर को ये भी पता होना चाहिए कि उसका वोट किसे जा रहा है। फिलहाल उदित ने ये भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानता है तो हम धरना प्रदर्शन से लेकर सड़कों में आने पर भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि देश के हर कोने से ईवीएम से चुनाव कराए जाने का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध हो, और इतना भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और देश के युवाओं को एकत्रित करके सड़कों पर धरना भी देंगे।